कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे वह डांस किए बिना नहीं रह सकती है, मैं खेले बिना नहीं रह सकता हूँ, वह हंसे बिना नहीं रह सकती है, बच्चा रोए बिना नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम किस प्रकार बनाते हैं? तो इस प्रकार के सेंटेंस के बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है वो है कांट हेल्प। कांट हेल्प, कांट हेल्प का मतलब होता है के बिना नहीं रह सकता है, के बिना नहीं रह सकता है, या के बिना नहीं रह सकती है, या के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए जिस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है वो है इस प्रकार। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे कांट हेल्प, कांट हेल्प के बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा आपका कांट हेल्प का स्ट्रक्चर। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह खेले बिना नहीं रह सकता है, वह खेले बिना नहीं रह सकता है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कांट हेल्प, he can't help playing, he can't help playing। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम हंसे बगैर नहीं रह सकते हो, हम के बिना के जगह के बगैर या बगैर का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जो इंग्लिश होगी वो इस प्रकार है, यू कांट हेल्प लाफिंग। प्ले की जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा दी, और ये लाफ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी। तो ये अपना एक जीरंड कहलाता है जिसमें आईएनजी लगाते हैं वर्ब में। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम वहाँ जाए बिना नहीं तुम वहाँ जाए बिना नहीं रह सकते हो, you can't help going there। दोस्तों अगर इसको पास्ट में बोलेंगे तो couldn't help का यूज करेंगे, couldn't help। इसका अर्थ होता है के बिना नहीं रह सका, के बिना नहीं रह सका, या के बिना नहीं रह सकी, या के बिना नहीं रह सके। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट couldn't हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी।
तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कुडंट लिखते हैं, फिर हेल्प लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। और यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह खाना खाए बिना नहीं रह सका। इसकी इंग्लिश हो जाएगी, ही couldn't help eating food. Thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe.